केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। धन्यवाद। सबसे पहले आपने पे कमीशन की घोषणा सुन ली होगी। पे कमीशन में अभी 1 साल बाकी है, लेकिन 1 साल तक अब आप रोज इसके पीछे पड़े रहोगे, कितना बढ़ेगा साहब, मेरा कितना बढ़ेगा। बल्कि जिस टीम ने जो गठित होगी वो टीम वो तय करेगी कितना क्या बढ़ेगा, लेकिन रोज आपको चैनल वाले इसमें गुमराह कर रखेंगे। पिछले 6 महीने साल भर से रोज वेतन आयोग आ रहा है, सरकार ने कैंसिल कर दिया, अब नहीं आएगा। इस तरह की न्यूज देख देख कर आपको जो करना है वो आप करते नहीं हो। हर बार जवान, जेसीओ या सिविल के जो भी कर्मचारी केंद्र के अधीन आते हैं, निचले स्तर के कर्मचारी, सबके साथ धोखा होता है। और वो धोखा अफसर और जवान के बीच जो खाई बढ़ रही है ना, उनका साला आसमान छू रही है पेमेंट, और तुम्हारी धरती से 10 कदम भी ऊपर नहीं उठ पा रही है। उस विषय में तुम ध्यान देते नहीं हो। इस समय सिर्फ ऐसी न्यूज़ें देखोगे जिसमें तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है, और फिर जब तुम्हारे खातों में आएगा फिर रोओगे, मेरा तो कम आया, हमें इतना मिला ही नहीं, सरकार ने ये कर दिया। लेकिन अब जो सरकार को आप लोगों ने कहना चाहिए, क्या वो कहते हो? मैंने एक कहानी हमेशा बताई थी कि इसी तरह जब अंग्रेज सरकार सैलरी तय कर रही थी ना कि भाई भारत के जवान को कितना मिलनी चाहिए और अंग्रेज जवान को कितना चाहिए, वो कहानी में आगे आपको बताता हूं। दोनों को 1-1 रुपया दिया, फिर दूसरे दिन 2-2 रुपया दिया, फिर 3-3 रुपया दिया, और भारत वाला उसे बचाया गया, बचाते रहा, और अंग्रेज खर्च करके कर्जदार बनता रहा। तो अंग्रेज की 3 गुना ज्यादा और भारतीय जवान की 1 रुपया और उसकी 3 रुपया कर दी गई। उसका कारण क्या था कि आप कभी अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करते हो। आप अपने आप को बोलते तो हो साहब हम तो गजेटेड अफसर में हमारी गिनती होती है जेसीओ साहब की, लेकिन आप अपने कर्म आज भी घास काट रहे हो, आज भी झाड़ू लगाने के लिए तैयार हो जाते हो। कुछ ऐसे लोग पेमेंट डबल कर दो, कच्छा भी दिलवा दो, चाहे डोलू पकड़कर कुछ भी करवा लो, वो लोग आपकी सैलरी को बढ़ाने नहीं देते हैं। और सरकार के जो वेतन आयोग में बैठने वाले लोग हैं, जो अधिकारीगण हैं, क्योंकि कोई भी हमारा, चाहे वो जवान जेसीओ का हो चाहे निचले स्तर का कर्मचारी हो, उस आयोग में नहीं बैठ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। धन्यवाद देना चाहता हूँ खासतौर पर प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, 8वां वेतन आयोग बैठा करके, और इससे हमारे 40 लाख जो सिविलियन एम्प्लॉइज हैं, उनके परिवार, मिलिट्री के लोग हैं, पैरामिलिट्री के लोग हैं, उन सबको बहुत खुशी होगी, उनके परिवारों को बहुत खुशी होगी। मैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी आज कैबिनेट में 8th सेंट्रल पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने का डिक्लेयर कर दिए। इसका एडवांटेज मिलेगी केंद्र कर्मचारियों को, 34 लाख केंद्र कर्मचारियों को अच्छे दिन आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए मंजूरी दी है। निश्चित ही हम सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और इसका हमें काफी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार था, और इससे सभी वेतन स्तर के लोगों को फायदा है, और विशेषकर जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं उनके पेंशन और भत्तों में भी वृद्धि होगी, और निश्चित ही सैलरी बढ़ने से कार्यालय में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा, कार्य क्षमता में सुधार होगा, हम सबके जीवन स्तर में भी एक अच्छी बढ़ोतरी होगी। We came to know about the approval of 8th CPC 8th Pay Commission by our respectful Prime Minister Shri Narendra Modi ji. We all are very grateful and very thankful for this. This is not only going to help serving employee, but this will be helpful for n number of retired pensioners. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पे कमीशन दिलाने के लिए, और हम सारे कर्मचारी सभी खुश हैं।
तनख्वाह बढ़ने वाली है और इससे हम लोगों को बहुत सहायता मिलेगी और हम सभी रेल कर्मचारी धन्यवाद करते हैं इस चीज़ का। प्रधानमंत्री जी ने 8वां वेतन आयोग के लिए मंजूरी दी है। इससे हमारी सैलरी में बढ़ती होगी और हमारा लिविंग अच्छा होगा। हमारी सैलरी बढ़ेगी तो काम करने में और इच्छा अच्छी होगी। तो उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। 8 पे कमीशन आने से बहुत खुश हूँ और इससे बहुत लोगों का फायदा होगा और लाभ होगा। मैं केंद्र सरकार द्वारा 8 पे कमीशन को अप्रूव करने के लिए मोदी जी और केंद्र सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे और मेरे परिवार में बहुत खुशी है। हमारे घर में जो आर्थिक सहायता मिलने वाली है और मेरे जैसे कई लाखों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। जैसा आप जानते हैं इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा with the state governments, with all the different stakeholders in the central government, in the PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें जो केंद्र के कर्मचारी है और जैसा आप जानते हैं 1 सेंट्रल पे कमीशन कम्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, सबसे पहले तो जो आपने ये छोटी सी क्लिप देखी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री बीजेपी गवर्नमेंट ने 8वें पे कमीशन की घोषणा कर दी है जो कि 2026 1 जनवरी से लागू होगा। तो इसके लिए सर्वप्रथम मैं हमारे प्रधानमंत्री जी और बीजेपी गवर्नमेंट को मेरी और मेरे साथियों की तरफ से बधाई देते हैं कि आपने जल्दी ही पे कमीशन की घोषणा कर दी। आप सभी को पता है वैसे जो पे कमीशन की डेट है 2016 में पे कमीशन लागू हुआ था और अगला 7वां पे कमीशन और अगला आपको 26 में ही मिलना है, यानी हर 10 साल के बाद ही पे कमीशन आता है। लेकिन हमारे बहुत से चैनल, हमारी बहुत सी मीडिया आपको दिन रात गुमराह करने में लगी हुई थी। सरकार ने आज घोषणा आज हाँ भर ली, आज कैंसिल कर दिया, आपको आगे से पे कमीशन नहीं आएगा। इस तरह की न्यूज में आप 6 महीने से पिछली बार से उलझे हुए हो। लेकिन जो समय पे जो चीज होनी थी ये डिक्लेयर होना था वास्तव में दिसंबर में। सरकार इसको दिसंबर में डिक्लेयर करती है और 26 से पे कमीशन बैठते बैठते आपके अकाउंट में जब आना था वो आ जाएगा, उसको कोई कहीं भी अड़चन नहीं है उसमें। लेकिन आप इन चीजों में उलझे रहते हो, हकीकत में जो आपको करना है वो नहीं करते हो और जब आपके खातों में आ जाता है उसके बाद रोते हो जी मेरा कम बढ़ा, उसका ज्यादा बढ़ गया, अफसरों का इतना हो गया, हम बिछड़ गए। बिछड़ते हो आप अपने कारण। हमारे ही साथी आप लोगों को गुमराह करके इतनी बढ़ेगी, इतना बढ़ेगी, पहले इतना कर देते हो, आप हवाओं के पुलंदे बना लेते हो, ख्याल बना लेते हो, मेरी इतनी पेमेंट होगी फलाना। सबसे पहले आप सभी को पता है कि ये कोई हमारे लिए नहीं है कि भाई सिर्फ जवानों को ही मिल रहा है या निचले स्तर के कर्मचारियों को। ये गवर्नमेंट ने सबकी पे स्केल बनाई हुई है कि कौन किस ग्रेड में आता है, कौन किस पे लेवल में आता है और उसी के अनुसार उनकी पेमेंट बढ़नी है। और इसमें हमारे अधिकारीगण भी शामिल हैं, सभी डिपार्टमेंटों के जितने भी अफसर हैं उनकी भी तनख्वाह इन्वॉल्व होती है। तो वो पे कमीशन में सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों को होती है, ठीक है। तो वो अपने आप लगे रहते हैं और जहां भी सरकार कमेटी गठित करेगी वो कमेटी में भी वही लोग होंगे और वो लोग बड़े अधिकारी, बड़े नेता, वो अपने हिसाब से जनता पर हाँ
कितनी महंगाई के आंकड़े बढ़ रहे हैं, कितनी क्या पेमेंट बढ़ानी वो तय करते हैं, और वो करेंगे भी, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। आप प्रधानमंत्री जी से क्यों नहीं अपील करते, आप क्यों नहीं चिट्ठी लिखते कि उस वेतन आयोग के अंदर हमारे जवानों की तरफ से भी कोई प्रतिनिधि हो, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके निचले स्तर के कर्मचारी भी हों, ताकि वो भी अपनी बात रख सकें, ताकि आपको भी पता चले कि सरकार के सामने ये कौन सा खेल खेलते हैं कि इनकी पेमेंट आसमान छू जाती है और हमारी सड़क जमीन से 10 कदम ऊपर भी नहीं बढ़ पाती है। ये लेक्चर देंगे चाहे नेता हो चाहे बड़े अधिकारी कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, विदेशों की तर्ज पर ये कर रहे हैं, लेकिन विदेश में जहां सैलरी का जो अंतर है वो सामान्य सा अंतर है। बाकी कई जगह तो चेयरपर्सन पर की कम और ग्राउंड में काम करने वाले की ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ चेयरपर्सन और जो सोफे पर बैठकर आराम से सो भी रहा है उसकी ज़्यादा होती है, ग्राउंड में जो मर रहा है उसकी सैलरी कम होती है। कोई इस चीज़ पर आवाज़ नहीं उठाता, आपको बस कुछ छींटे मिल जाते हैं, उसी की खुशी पूरा देश। अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जिसमें लोग आज ही हमारी बढ़ गई धन्यवाद दे रहे हैं, और वैसा आप इतना ही सोचते हो जितना आपको मिलता है। वास्तव में हमने कई बार हमारे खासकर बाकी लोगों तो क्या समझाया, अपने जवान को, हर लोगों को हमने समझाने की कोशिश किया कि आप अपने सम्मान के लिए लड़ो। आज भी हमारे जवान इनके घरों में गुलामी कर रहे हैं, उसकी कोई आवाज़ उठाना ही नहीं चाहता। हमारे कुछ ऐसे लोग हैं कि चाहे कच्छा धुलवा लो, पुटी तक साफ करा लो, तनख्वाह बढ़नी चाहिए, तनख्वाह डबल हो जाए, कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। कंधों पर स्टार लगाकर हमारे जयशो साहब घास काटने के लिए तैयार हैं। क्या कभी किसी लेफ्टिनेंट को देखा? फिर आप बात करते हो कि हमारी गजेटेड ऑफिसर हैं हम, हमारी सैलरी इतनी कम क्यों रह गई? आप अपने कर्म देखो ना जी। हम तो डेमो दे रहे हैं, क्या कभी किसी अफसर को डेमो देते हुए देखा, घास कटिंग का, झाड़ू लगाते हुए का? क्यों? वो अपने रिस्पेक्ट को, अपने ईगो को फर्स्ट में रखते हैं, और इसीलिए सरकार और जो वेतन आयोग देखता है कि हाँ इसका स्टैंडर्ड क्या है और हमारा स्टैंडर्ड क्या है। मैंने कई बार एक छोटी सी कहानी बताई थी, आज भी बता देता हूँ। जब अंग्रेज सरकार थी और भारतीय जवान और अंग्रेज जवान की पेमेंट को कि भाई इनको कैसे कैसे पेमेंट दी जाए और कैसे इनका खर्चा चलता है, तो उस समय दोनों जवानों को शुरू में 1-1 रुपया दिया गया था कि जाओ आज आपको 1 रुपया हिंदुस्तानी को और 1 रुपया ही अंग्रेज जवान को, कि ये लो आपको 1 दिन की तनख्वाह है और खर्च करो। भी अंग्रेज था जो दोपहर तक अपना 1 रुपया खर्च करके बैठ गया, फिर हिंदुस्तानी जवान से पूछा, बोले तूने कितना खर्च किया? बोले मैंने तो भी अपना 25 पैसे खर्च किया, 75 पैसे मेरे पास बच रहे हैं। बोले यार तू आज मेरे को 50 पैसे दे दे, मैं और खर्च करके कल जब मेरे को मिलेगी मैं तेरे को 50 पैसे लौटा दूंगा। तो उसने 50 पैसा उसको दे दिया और अंग्रेज ने वो शाम तक 50 पैसे भी खर्च कर दिया। दोनों से कल पूछा गया, हाँ भाई बताओ क्या क्या किया? तो हिंदुस्तानी फौजी ने, हमारे ने बताया कि मैंने 25 पैसे खर्च किए हैं और 75 मेरे पास बच रहे थे, जिसमें मैंने 50 अंग्रेज को दे दिए ताकि कल मैं इसे इंटरेस्ट के साथ, बोले तेरे इंटरेस्ट और लौटाऊंगा, और 25 मैंने बचा भी रखे हैं। दूसरे दिन फिर उनको 2-2 रुपये दिया गया। तो 2-2 रुपये में अंग्रेज ने उसको अपने 50 पैसे भी दिए, कुछ इंटरेस्ट बढ़ता था वो भी दिया। अब हिंदुस्तानी सिपाही के पास 2 रुपये 50 पैसे और 25 यानी 3.5 रुपये उसके पास लगभग और इंटरेस्ट हो रह गया। और इस श्रीमान का 1.5 रुपये बचा, जिसमें इसने दोपहर तक 1.5 रुपये दूसरे दिन भी खर्च कर दिया। और फिर हिंदुस्तानी सिपाही के पास गया कि भाई तेरे पास कितना है? तो उसने शाम तक वही, उस दिन पहले 25 किया था, अब वो एक तो इंटरेस्ट खर्च कर दिया और 50 पैसे और खर्च कर दिया, तब भी ये अपना पैसा बचा कर बैठा था 2 रुपये। अब इसने बोला यार आज तू मेरे को 1 रुपया दे दे, कल मैं तेरे को इंटरेस्ट लगा के मेरी मिलेगी तेरे को दे दूंगा। इस तरह उससे 1 रुपया लेकर शाम तक उसने वो रुपया भी खर्च कर दिया। तो दूसरा दिन इसने 2.5 रुपये खर्च किए और उसने अपना वही 50 पैसा और इंटरेस्ट वाला जो खर्च किया वो खर्च किया। दोनों से पूछा गया तो बता दिया सेम। अब बोले भाई आज इनको 3-3 रुपये दे दो। अब 3 रुपये दिए तो अंग्रेज ने तो पहले ही रुपया ले रखा था, वो रुपया भी उसको दे दिया, और 2 रुपये बचे उसको भी दोपहर तक खत्म कर दिया। और ये श्रीमान जी ने जो इसने दिया था, 3 तो बच रहे थे, वो तो बच ही रहे थे, इसने दिया था वही रुपया, वो भी पूरा नहीं खर्च किया।
तो 3 रुपया लेकर बैठा रहा। इस तरह चौथे दिन जब उनसे पूछा गया तो बोले भैया हिंदुस्तानी सिपाही को इतना ही जरूरत है और ये इतना ही खर्च करेगा, तो उसकी सैलरी 1 रुपये रखी गई। और इधर अंग्रेज सिपाही की बोले ये तो भैया मांगेगा नहीं, कर्ज में डूब जाएगा, उसकी 3 रुपये कर दी गई, यानी हमारे से 3 गुना वो लेता रहा। और आज भी वही हिसाब है, वहाँ का सिपाही हवलदार 3 गुना ज़्यादा ले रहा है और हम उसमें ही रुपये में काम करा रहे चल रहे हैं। और आज भी हमारी वही सरकार उसी हिसाब से बढ़ाती है जिस हिसाब से आपका स्टैंडर्ड है, जो आप कभी मेंटेन नहीं करते हो। ये छोटी सी कहानी का मेरा मतलब है, सरकार तक अपनी चीज़ें पहुँचाओ, स्टैंडर्ड को मेंटेन रखो, और जो ये चीज़ें हैं सबसे पहले इनके लिए लड़ो, सम्मान के लिए लड़ो। गजेटेड ऑफिसर बनना है तो उसकी पावर को पहचानो, घास काटना छोड़ो, चमचागिरी छोड़ो। फिर बहुत से चिढ़कर मेरे को कमेंट्स भी करते हैं कि अब जैसियों का ऐसे समझते हो, जैसियों पर बहुत सारा बोझ है। क्या बोझ है? मतलब उन लोगों की गालियां खाना बोझ है। अगर उनकी गालियों का जवाब किसी दिन गाली से दे दो या थप्पड़ एक जड़ दो। बताऊंगा आपको एक किस्सा जिसमें एक जैसियों ने एक लेफ्टिनेंट साहब थे जो कैप्टन बने थे, गाली दी थी तो एक थप्पड़ मारा, सीधा हो गया था। ठीक है, और कुछ नहीं उखड़ा उसका, क्योंकि वो अपनी जगह सही था। जब आप अपनी जगह सही रहोगे, ये गालियों का बोझ नहीं लेकर स्टैंडर्ड अपनी ड्यूटी करोगे, गजेटेड ऑफिसर का काम करोगे, तो सैलरी भी बढ़ेगी, जवानों का भी आप कुछ कर सकते हो। और नहीं तो दबकर रहोगे, गालियाँ खाते रहोगे, फिर अपनी गालियाँ जवानों पर उतारोगे, फिर जवान आपको गाली देंगे और आप ऊपर दे नहीं सकते। तो सैलरी बढ़ानी है तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, प्रधानमंत्री जी तक ये बातें पहुँचे, खाई को जरूर मेटें। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ कि पे कमीशन में अभी 1 साल बाकी है, रोज आप पता नहीं कितना बढ़ेगा, कितना आ रहा है, फलाना डिगड़ा। वो जो टीमें हैं 10 साल का आंकड़ा तैयार होता है, कितनी महंगाई होती है, कितना क्या बढ़ाना है, कितना करना है, वो सब उन लोगों ने करना है। ठीक है, साहब कितना पॉइंट से बढ़ेगा उतना, अरे जिस दिन खाते में आ जाएगा देख लेना। जो आपके काम है, आपका लेवल है, उसके लिए लड़ो, स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए लड़ो, तो अपना आप वो बढ़कर आ जाएगा। बराबरी करनी है तो ऐसे समय में इस समय करो। इस समय तुम्हारी सिर्फ नज़र, बोलते हैं ना कि अर्जुन की तरह मछली की आंख पर होनी चाहिए, लेकिन आप सारा देखते हो, साहब पेड़ है, कैरियाँ अटकी हैं, सारी चीज़ देखते रहोगे तो फिर उसी हिसाब से आपको मिलता है। बाकी वीडियो देखें, शेयर करें, और ठीक है जो मिल रहा है उसमें खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।